बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फरवरी की 28 तारीख़ है और 2019। और यहाँ ओमान मस्कत के करीब एक गांव है नखल, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये 4 बजने में 8 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ से मैं एक क़िले में हैं हम लोग, जो बहुत पुराना क़िला है। कहा जाता है कि ये पर्शियन ने यानी फ़ारसी बोलने वालों ने, जो उस वक्त उनकी खिलाफत थी या हुकूमत थी ईरान की, फ़ारिस की, उन्होंने ये क़िला बनाया था ओमान के एक गाँव नखल यहाँ पर। तो इस क़िले के हम थोड़ा सा ज़ियारत करने के लिए आए हुए थे। इस क़िले के हम छत पे चढ़े हुए हैं और बहुत बड़ा, बहुत मज़बूत क़िला है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। फिर यहाँ खिलाफत उस्मानिया का कब्ज़ा हुआ था। तुर्क जो खुलफ़ा हैं, जिनको तैमीन कहा जाता है, उनका कब्ज़ा हुआ था। तो उन्होंने इसको 18वीं सदी में रिपेयर किया था। 17वीं सदी में रिपेयरिंग का काम किया था। तो बड़ा ज़बरदस्त। फिर यहाँ पर जो खुलफ़ा आए दूसरे, जिनको इमाम कहा जाता है, ओमान में उनकी हुकूमत रही है, मस्कत में, पूरे ओमान में। और यहाँ का जो खलीफा थे, इमाम थे, वो खलीफा ही समझा जाता था और उसमें शूराई निज़ाम था। शूरा अमीर को नामज़द करती थी, यानी मौरूसी सिस्टम नहीं था यहाँ पे कि बादशाह का बेटा खलीफा बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं था। तो इस्लाम नाफिज था, अभी खैर है तो इस्लाम ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन लोगों की यहाँ हुकूमत हुआ करती थी और फिर बिल आखिर उनकी हुकूमत भी ख़त्म हुई और आज अब बादशाह की हुकूमत है, जो तक़रीबन 48 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। तो ये तो इंतहाई मुख्तसर सी ओमान की तारीख़ थी। और ये बड़ा ज़बरदस्त क़िला है। यहाँ आप इनकी तोपें देख सकते हैं। जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये आप देखें, यहाँ वो जो है ना, उनकी बैठकें लगा करती थीं इस क़िले में। तकिए भी वही स्टाइल के रखे हुए हैं। गनें आप देखें, इनकी बंदूकें पुराने ज़माने की, जिससे ये लोग लड़ा करते थे। ये बंदूक देखें आप, ये वो बंदूकें थी जिससे यहाँ के अरब लड़ा करते थे। ओमान का ज़िक्र हदीस की किताबों में भी मिलता है। सही है, मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के कुछ वफूद को भेजा अरब के मुख्तलिफ़ क़बाइल में। तो उन लोगों ने सहाबा के साथ बहुत ही नाज़ेबा सलूक किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना अहला ओमान अतैतहुम मा सबूका वमा ज़रबूका कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, तुम ओमान वालों के पास अगर जाओगे तो वो ना तुम्हें बुरा भला कहेंगे और ना तुम्हें मारेंगे, यानी उनके अखलाक अच्छे हैं। तो ये चीज़ यहाँ हमने मुशाहिदे की है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ का जो फ़िरक़ा इबाज़िया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ और उससे हमें क्या असबाक़ मिलते हैं। ये किला देख रहे हैं आप, बहुत पुराना किला है ये, इस्लाम से पहले का किला है ये। और यहाँ मुख्तलिफ़ बादशाहों ने हुकूमतें की हैं। अच्छा, तो हम किले की बहुत ऊपर आए हुए हैं, अभी बुलंदी पर हैं। ये असल में उनका उस ज़माने का डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस के ऊपर एक चिमनी बना के ऊपर से अगर कोई घुसने की नीचे से कोशिश करे। अच्छा, दरवाजे के ऊपर ये चिमनी, ये देख रहे हैं आप, चिमनी, गरम तेल ऊपर से डाल के, अगर कोई दरवाजे से दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश करता था तो ऊपर से गरम गरम तेल गिरता था और वो उस बंदे के पकोड़े बन जाते थे, यानी वो बंदा पकोड़ा बन जाता था, ये टिक्का बन जाता था। तो ये उस ज़माने का खजूरों का स्टोर था। ये पूरा किला था जहाँ फौजें क़याम किया करती थी। और ये आप देख रहे हैं, ये स्टोर, इसको मखज़न कहते हैं अरबी में स्टोर को। लालटेन, ये सारा पुराना स्टाइल इन्होंने कायम रखा हुआ है। ये है जेल, अस्सिजन, कैदियों को बंद करने के लिए। यहाँ कैदियों को, ज़ाहिर है जेल में कैदी ही बंद करेंगे। तो ये यहाँ पर कैदी रहा करते थे। शुक्र है हम कैदी बन के नहीं आए, हम तो सिर्फ घूमने आए हैं। तो ये जेल, ये जेल की खिड़की है। और आप यहाँ देखें कि ये कितने खूबसूरत खजूर के बागात हैं। खजूर में अल्लाह ने एक अजीब रूहानियत रखी है। खजूर के दरख्त में एक अजीब सी एक रूहानियत आती है और ये खजूर का दरख्त सूखता नहीं है जब तक बूढ़ा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं, मेरा मोबाइल ना कहीं नीचे गिर जाए। ये खजूर के बड़े खूबसूरत बागात हैं। उन बागात के बीच में ये किला बनाया हुआ है और ये ओमान यानी मस्कत के
दूर थोड़ा सा एक गांव है जिसका नाम नखल है, उस गांव में हम आए हुए हैं इस वक्त हम मस्कत शहर में नहीं है। ये ऊपर से दिखाते हैं ना, अभी हम दिखाते हैं आपको। अच्छा भाई, ये वो है जिसके अंदर बंदे का हाथ डाल के ना, ओए होए होए, उस जमाने ये लकड़ियां बंद, ये लकड़ियां जो है ना उस जमाने में बंदे का हाथ डाल के ये लकड़ियों को बंद करके देते थे ताकि हाथ छुड़ा ना सके। क्या देते थे फिर? बंदे को इसके अंदर हाथ डलवा के ऊपर से लकड़ियां बंद हो जाती थी। हाँ। तो बंदा बीच में फंस जाता था, फिर उसको सजा वगैरह जो भी देनी। ये देखें आप, किसी का सर कलम करना होता था ना, बड़े हटें तेरे रोशनी तो आए थोड़ी सी, किसी का सर कलम करना होता था तो ये दो लकड़ियों के दरमियान उसके हाथ डाल के और फिर दोनों पार्ट जो है ना मिला दिया करते थे, तो वो बंदा हिल नहीं सकता था। फिर ये बंद हो जाता था और वो बंदा फिर हिल नहीं सकता था, और फिर जो उसकी गर्दन वर्दन उड़ानी होती थी उड़ा दिया करते थे। हम अभी बहुत बुलंदी पर हैं किले में, हम ज़मीन पे नहीं हैं, बहुत ऊंचा किला है ये। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इस वक्त हम किले की बिल्कुल छत तक तकरीबन आ चुके हैं, और यहाँ पूरी फ़ौज हुआ करती थी। ये चारों तरफ खजूर के बागात हैं। ये क्या है भाई? यहाँ कोई नोटिस बोर्ड ही नहीं है। ये सारे लालटेनें होती थी, यहाँ बैठा करते थे। पुराने ज़माने की लकड़ियों के वो रखे हुए हैं। आ जाओ आ जाओ। ये किला बहुत पुरानी तारीख़ है इसकी। ये इस्लाम के दुनिया में आने से पहले जो पर्शियन थे, फ़ारसी लोग थे, जो आतिश परस्त थे, उनके दौर का किला है, जिसको 17वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया, जो तुर्क की खिलाफत है, उन्होंने रिपेयर किया था इसको। फिर ये उनके भी हाथ से निकल गया। जब खिलाफत उस्मानी का ख़ात्मा हुआ तो यहाँ पर हुकूमत आई। जो हुकूमत थी वो भी बड़ी अच्छी हुकूमत थी। जो खलीफा हुआ करते थे उनको इमाम कहा जाता था, और इमाम की सिलेक्शन यानी जो बादशाह की सिलेक्शन का तरीका ये होता था कि अहले हिल व अक़्द जो हैं, वो अहले दानिश, वो बादशाह को सेलेक्ट करते थे। मौरूसी सिस्टम नहीं था। तो फिर उनके ख़िलाफ़ बगावत हुई और फिर मौजूदा बादशाहत आई, और ये जो बादशाह हैं इस वक्त तकरीबन 48 साल से बादशाह कर रहे हैं, और इनके लोगों में बड़ी मकबूलियत है। इन्होंने ओमान के लिए बहुत कोशिशें की हैं। और अजीब बात आपको बताऊं मैं कि ये आप देख रहे हैं पूरे खजूर के बागात, बिल्कुल ये ना, अगर हमारे बलूचिस्तान में ये खजूर के बागात लगा दिए जाएं तो मुझे ओमान में और बलूचिस्तान में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। यहाँ बलोची बहुत हैं, और बलोचियों के यहाँ होने की वजह, और यहाँ बलोचों को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसकी वजह यह है कि यमन ने ओमान के कुछ इलाक़ों पर कब्ज़ा किया था। तो बादशाह के पास ऐसी मजबूत आर्मी नहीं थी उस वक्त, फ़ौज नहीं थी कि यमन से अपने इलाके को छुड़वा सके। तो फिर हुआ ये था कि बादशाह ने बलूचिस्तान के बलोचों से मदद मांगी थी। तो हमारे पाकिस्तान से बलोच बहुत बड़ी तादाद में आए, यहाँ की फ़ौज में, आर्मी में शामिल होकर उन्होंने वो इलाका छुड़वा दिया। तो उस वजह से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बलोचों की बड़ी इज़्ज़त है, और वो इतने कदीम बलोच यहाँ आबाद हैं जिनको नेशनलिटी मिली हुई है। ये कुआं देख रहे हैं आप, बलोचों के बारे में रिपोर्ट तो चलती रहेगी, थोड़ा कुआं देख लें, बहुत गहरा कुआं है, पानी अभी भी है, पानी है इसके अंदर, बहुत गहरा कुआं है। तो वो जो बलोच थे ना, उनको फिर यहाँ पर आबाद किया गया, और बड़ी तादाद में बलोच आए जिनको नेशनलिटी मिली। तो यहाँ दुनिया की 3 बड़ी कौमें आबाद हैं जिनसे ओमान आबाद है, यानी 3 कौमों का मजमुआ है ओमान। एक है, वो क्या नाम है, जंजबारी, वो अफ्रीका से आए हैं ना। हाँ, अफ्रीका में भी ओमान की एक, जैसे हमारा था ना पाकिस्तान और बांग्लादेश दरमियान में फासला था लेकिन मुल्क एक था, तो ओमान की भी जो एक रियासत है ना, कुछ हिस्सा उसका अफ्रीका में था। तो वहाँ से जो हबशी लोग थे, जब वहाँ से ओमान की खिलाफत ख़त्म हुई है तो वो जो यहाँ थे वो यहीं रह गए। तो कुछ तो यहाँ हबशी हैं और बलोची हैं, और तीसरी कौम जो ओमान के असल लोग हैं जो सदियों से यहाँ आबाद हैं। ये 3 कौमों पर मुश्तमिल इलाका जो है ये, यानी 3 कौमों पर मुश्तमिल कौमों का मजमुआ है ओमान। और यहाँ बहुत से पुराने पाकिस्तानी भी हैं, मेमन हैं यहाँ पे, जिन 250 साल पहले मेमन लोग यहाँ आके आबाद हुए थे, जो मेमनी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, और कमाल की बात यह है कि इंग्लिश भी जानते हैं, सारी ज़बानें जानते हैं। वो उर्दू इसलिए जानते हैं कि मेमन है, मेमनी इसलिए जानते हैं कि मेमन है, और क्या नाम है आपका, अरबी इसलिए जानते हैं कि ओमान में रहते हैं, और इंग्लिश इसलिए जानते हैं कि पढ़े लिखे भी हैं। तो मैं हैरान होता हूँ उनकी बातें सुन के। ये वो मेहमानों का कमरा है, देख रहे हैं आप, ये मेहमानों का कमरा। किले में
मेहमान बैठा करते थे। वो देखो आप नीचे, यहाँ मेहमान बैठा करते थे, उनके कप। अच्छा भाई, छत देख लें आप। तो ये तारीख़ थी। इससे पता चलता है, देखो हर कौम ने अपनी बका के लिए, यहाँ कुछ गोरे भी टूरिस्ट आए हुए हैं। ये पुराना स्टाइल देख लो आप, बिल्कुल वो सब चीज़ें इन्होंने बाकी रखी हुई हैं। ये सब पहले ज़माने में जिस तरह से हुआ करता था। ये सिलबट्टा, कूटने की चीज़ें, देग जिस पे खाना, और ये पता नहीं क्या है। ये पानी की मश्क है। पानी की मुश्क। मुश्क तो खुशबू को कहते हैं, मशकेज़ा होता है असल में। ये हो गया, ये सब पुरानी पुरानी चीज़ें, देगचियाँ तांबे की, चम्मच उस ज़माने का चम्मच देखो आप। राइट। और ये किचन लग रहा है मुझे उनका। जी जी जी। अच्छा भाई। अच्छा, तो यहाँ भी माशाल्लाह बहुत सफाई सुथराई है। यहाँ हमारे दोस्त के साथ एक वाक़या हुआ। कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी से निकला तो मेरा पर्स ज़मीन पे गिर गया, जिसमें पैसे भी थे। मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ, काफ़ी देर बाद वापस आया तो पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए थे, इंतज़ार में थे। पूछा ये गाड़ी किसकी है? मैंने कहा मेरी गाड़ी है। ये पर्स किसका है? जी मेरा पर्स है। तो पुलिस वालों ने थोड़ी डांट लगाई कि हम 10 मिनट से इंतज़ार में खड़े हुए हैं, तुम्हारा पर्स यहाँ पड़ा हुआ है, कोई उठा के ले जाता तो क्या होता। तो ये ख़वातीन के बैठने की जगह, बादशाह या फ़ौजियों की जो बेगमात और ख़वातीन हैं वो यहाँ बैठा करती थी। अच्छा भाई, तो खैर वो कहते हैं कि पुलिस ने 10 मिनट से वो कह रहे हैं हम यहाँ खड़े हुए हैं और आपका ये पर्स यहाँ पड़ा हुआ है, कोई उठा के ले जाता तो क्या होता, तो हम इसकी हिफाजत में खड़े हुए हैं, आइंदा एहतियात करें। और उन्होंने खुद भी नहीं उठाया कि कोई चीज़ कम ना हो जाए। अच्छा, और वो पर्स को हाथ नहीं लगाया पुलिस वालों ने, वहीं पड़े रहने दिया, बस इस हिफाजत के लिए खड़े हो गए। तो देखो ये होती है पुलिस। ये भी मुसलमान है और एक हम मुसलमान हैं। थोड़ी देर के लिए सोच लें कि पुलिस वाले अगर हमारे यहाँ, लड़की जो बच्चियां थी उनके लिए अलग कमरा है, ये बच्चियों के लिए अलग कमरा, गुरफतुल बनात, उसमें देखें बच्चियों के दुपट्टे, बच्चियों के खेलने की कुछ चीज़ें मीज़ें, ये पुराने ज़माने की बच्चियों की गुड़ियाँ भी रखी हुई हैं। वाह वाह वाह, बड़ी खुशबू भी आ रही है यहाँ पे। यानी बेटियों बेटों को अलग रखा जाता था। हाँ, बेटियों और बेटों को अलग रखा जाता है। बच्चियाँ यहाँ खेलेंगी, बच्चे वहाँ खेलेंगे। तमीज़ थी ना, को एजुकेशन सिस्टम के कायल नहीं थे। तो अब देखो पुलिस ने इनका पर्स उठा के, इनको उठाया भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, वहीं खड़े रहे हैं। और जिस जाविये के साथ, जिस एंगल से पर्स पड़ा हुआ था, वैसे का वैसे ही पड़ा रहा है। तो इसको बोलते हैं पुलिस। अब आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें कि अगर कोई चोर उठा ले तो शायद वो पर्स मिलने की उम्मीद हो, अगर पुलिस उठा ले तो मेरा ख्याल है क़यामत तक फिर पर्स के मिलने का चांस नहीं है। मिलेगा भी तो सिर्फ पर्स ही मिलेगा, बाकी चीज़ों का अल्लाह ही खैर करे, कौन मिलेगा। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा, ये सब बक्से वक्से पुराने ज़माने के में जहेज़, शायद ये बक्सा देते हों। अच्छा खैर, मैं आपको यहाँ इबाज़िया फ़िरक़े के बारे में बताऊँ। हम सुनते हैं किताबों में एक मुअतज़िली फ़िरक़ा था और कुछ ख़वारिज थे, कुछ जुहमिया थे। तो हम समझते थे ये सिर्फ किताबों में ही है, बाकी इनका अब तो ख़त्म हो गए। लेकिन हमें पता चला यहाँ आके कि वो उनकी बाक़ियात हैं, कुछ नज़रियात अभी भी बाकी हैं। तो जो इबाज़िया फ़िरक़ा है, ये लोग अहले सुन्नत वल जमात से बाज़ चीज़ों में इख्तिलाफ़ करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं जो बहुत अहम बात है, वो ये है कि किताबों में जो लिखा होता है वो कुछ और होता है। जब इंसान हकीकत में आके मुशाहिदा करता है तो हकीकत कुछ और निकलती है। किताबों में इस फ़िरक़े के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है या हमारे क़दीम उलमा ने लिखा है, हमने यहाँ आके वैसा नहीं पाया। और किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी बेस पर तो ये बिल्कुल ही गुमराह लोग होने चाहिए। लेकिन जब हमने यहाँ आके इनको देखा है और इनके उलमा से भी मुलाकातें की तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं है जैसा किताबों में लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक दो चीज़ों में अहले सुन्नत से इख्तिलाफ़ करते हैं, बाकी तमाम चीज़ें इनकी वही हैं जो हमारी हैं। मसलन वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, जो फ़िरक़ा इबाज़िया है, और ये अपने आप को एक सहाबी रसूल की तरफ मंसूब करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि
कबीरा गुनाह का अगर आपने इर्तिकाब किया और बग़ैर तौबा के दुनिया से चले गए तो आप हमेशा जहन्नम में जलोगे, जबकि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि नहीं, हमेशा जहन्नम में नहीं जलेंगे। ईमान के साथ अगर मौत हो गई तो गुनाहों की सज़ा पाने के बाद एक दिन इंसान जहन्नम से निकलेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात होगी। तो ये उस शफ़ात के मुनकिर हैं। ये कहते हैं नहीं, कुरान की आयत बहुत ज़्यादा हैं, ये पढ़ते हैं। तो इनका एक नज़रिया है कि जो हदीस कुरान के ख़िलाफ़ हो हम उस हदीस को इसलिए नहीं मानते कि उसके सबूत में हमें शुबह है। ये नहीं कि कौल रसूल का इनकार कर रहे हैं, बल्कि उसके सबूत में हमें शुबह है। बहरहाल इनका एक नज़रिया, अभी मैं इस पर बहस नहीं करूँगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और क्या नहीं है। तो ये उसको मानते नहीं, ये कहते हैं भाई हमेशा जहन्नम में जलेगा। यानी जो काफिर की सज़ा है वही उस मुसलमान की सज़ा है जो बदअमली की ज़िंदगी गुजार के जाता है। इस लिहाज से काफिर में और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है इनकी राय में। लेकिन इस अक़ीदे के सही या गलत होने पर तो हम बात कर सकते हैं, जो किताबों में है भी। लेकिन इसका अमली तौर पर इनको फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। फ़ायदा ये हुआ है कि ये लोग फिर गुनाह से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने जितने अइम्मा देखे हैं, इमाम मस्जिद का, सबकी पूरी दाढ़ियाँ हैं। इज़ार टखनों से नीचे रखना इमाम के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। वैसे इमाम को मुसल्ले पे खड़ा नहीं होने दिया जाता जिसकी इज़ार शलवार टखनों से नीचे हो। उसके बारे में बुखारी की हदीस पेश करते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलात रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी इज़ार टखनों से नीचे हो अल्लाह उसकी नमाज़ कबूल नहीं करते। दूसरा मसला जो इनका हमसे इख्तलाफी है वो ये है कि ये लोग जो हैं उसके रुयत बारी ताला के मुनकिर हैं। कहते हैं आखिरत में भी अल्लाह की ज़ियारत नहीं हो सकती, और उसके लिए कुरान की आयत पेश करते हैं, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि निगाहें उसका तदारुक इदराक नहीं कर सकती। और जो अहादीस हैं इस बारे में, उनको कहते हैं कि ये चूँकि कुरान के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा इन अहादीस के सबूत में शक करते हैं। मैंने बताया कि मैं अभी इस पर बहस नहीं करूँगा, नज़रिया इनका गलत है, सही है, मैं इनका आपको अक़ीदा बयान कर रहा हूँ। लेकिन इसका भी अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तीसरी चीज़ है ख़ल्क़ कुरान। हमने अब तक किताबों में पढ़ा कि ये कुरान को मखलूक समझते हैं, जबकि हम अल्लाह का कलाम और उसकी सिफत समझते हैं। लेकिन यहाँ जो उलमा से बातचीत हुई है या जो लोग यहाँ के उलमा से पहले से मिले, वो कहते हैं कि ये कुरान को ऐसे मखलूक नहीं मानते जैसे इनके बारे में मशहूर है। ये साफ़ लफ्ज़ों में कहते हैं कुरान अल्लाह का कलाम है और मखलूक उन सफ़हात को या उस स्याही को जो जिससे लिखा गया है वो मखलूक है। तो अगर ये इस बहस में जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर ये लफ्ज़ी इख्तलाफ रह जाता है। तो इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें इनकी बिल्कुल वही हैं जो मज़ाहिब अरबा को फॉलो करने वालों की हैं, जो हनफिया, मालिकिया, शाफ़ी और हम्बलिया, जो अहले सुन्नत वल जमात की 4 मकातिब फ़िक्र हैं, बिल्कुल उसी तरह हैं। दूसरा, इनको अपने ही नक़ाइद पे इसरार भी नहीं है। ये नमाज के लिए आगे करते हैं, नमाज हमसे पढ़वा भी देते हैं कि भाई आप आगे बढ़ें, आप नमाज़ पढ़ाएँ। यानी ऐसी शिद्दत नहीं करते कि अपने अलावा सबको गुमराह समझें। हाँ, एक और चीज़ है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत मुआविया से इख्तलाफ हुआ तो यानी जो राय वजूद में आई, कुछ तो वो लोग थे जिन्होंने हज़रत अली का साथ दिया, कुछ वो लोग थे जिन्होंने हज़रत मुआविया का साथ दिया, और एक तबका वो था जिसने किसी का भी साथ नहीं दिया, बल्कि वो तबका हज़रत अली को भी गलत समझता था, हज़रत मुआविया को भी। तो ये उस तबके में शामिल है। अब गलत समझने का मतलब क्या है? जो इनमें मुतशद्दिद किस्म के लोग हैं वो तो सुना है कि हज़रत अली को माज़ अल्लाह बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं है, यहाँ के उलमा ऐसे नहीं है। यानी अक्सर उलमा की बात कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि हम हज़रत अली से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है। हम हज़रत अली को इज्तिहादी ख़ता पे समझते हैं। इज्तिहादी का मतलब वही है जैसे हम हज़रत मुआविया को समझते हैं ना, अहले सुन्नत वल जमात के, हज़रत मुआविया जन्नती हैं मगर उनसे इज्तिहादी ख़ता हुई। तो ये भी कहते हैं हज़रत मुआविया से भी इज्तिहादी ख़ता हुई, हज़रत अली से भी इज्तिहादी ख़ता हुई। तो ये नज़रिया है। लेकिन हज़रत अली से अक़ीदत और मोहब्बत इनके ईमान का जुज़्व है। हज़रत अली को जन्नती समझते हैं। अलबत्ता ये हम भी कहते हैं कि जो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे, उनको हज़रत उस्मान और अली पर फजीलत है, हम भी कहते हैं। लेकिन हम हज़रत उस्मान और अली को भी बरहक समझते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि बरहक सिर्फ हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर थे, 2 खलीफा। बाकी हज़रत उस्मान और हज़रत अली से इज्तिहादी गलतियाँ हुई हैं और सियासी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उन दोनों से अक़ीदत रखते हैं। तो ये इनका है जो मुशाहिदे पर मबनी मैंने आपको बताया। इससे आप अंदाज़ा लगाएं किताबों में क्या लिखा होता है, जब आदमी अमली तौर पर देखता है तो कुछ और होता है। फिर ये लोग जो हैं
इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक़्ह और मुख्तलिफ़ मसलकों में इत्तिफ़ाक़ के कायल भी हैं। इनमें वो फ़िरक़ावाराना तशद्दुद नहीं है, और ये सब इनके मुफ्ती आज़म की मेहनत है। हुआ ये था कि ये लोग नमाज में एक सलाम फेरते हैं, और हदीस से एक सलाम भी साबित है, याद रखें आप, एक सलाम फेर के नमाज़ ख़त्म कर देते हैं। हम तो 2 सलाम के कायल हैं, लेकिन ये एक सलाम के, लेकिन हदीस से एक सलाम भी साबित है, 2 भी साबित हैं। तो ये जो है इनके मुफ्ती ने ये फतवा दिया था कि जब एक सलाम भी साबित है, 2 भी साबित है, तो 2 ही सलाम कर दिया करो ताकि इख्तलाफ से बचें हम। लेकिन हुआ ये था कि सऊदी अरब के बाज़ उलमा ने इनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त फतवा दिया, इनको देखे बग़ैर, सिर्फ किताबें देख के फतवा दिया कि ये काफिर हैं। उस तशद्दुद पर मबनी फतवे का नतीजा ये निकला कि इनकी तबीयतों में जो लचक थी वो लचक कम हुई है, एक नफ़रत का माहौल बना, और फिर ये उसी पर कायम रहे कि हम जो हमारा मसला के एक सलाम से नमाज़ ख़त्म करना, उसी पे कायम रहेंगे। हालांकि वो फतवा जो था मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है, सिर्फ किताबें देख के। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने सऊदी अरब के एक बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े आलिम, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ उनका फतवा पढ़ा। मैं पढ़ के हैरान हो गया। उसमें उन्होंने लिखा कि ये लोग कब्र परस्त हैं, लिहाजा तबलीग में निकलना जायज़ नहीं है। मैं हैरान हुआ कि वो अगर कोई और बात करते तो शायद हम मान लेते। ये कैसा फतवा है कि कब्र परस्त हैं? ये तबलीग वाले तो कब्र परस्ती का तसव्वुर नहीं है उनमें। वो तो बेचारे कब्रों से लोगों को कब्रिस्तान जाके जो सरदा कर रहे होते हैं ना, हमने ऐसे भी देखे हैं, सरदा किए हुए आदमी को उठा के लाएंगे और उसको अल्लाह के रास्ते में निकाल के तौहीद पर लाएंगे। तो इससे पता चलता है कि भाई आप दूर बैठ के या सिर्फ तहरीरें देख के और किताबें पढ़ के ना कोई फतवा दिया करें, आप किसी कौम का जाके मुशाहिदा करें, प्रैक्टिकली आप देखें कि हो क्या रहा है, फिर जाके पता चलेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि दूर बैठ के कुछ और होता है, जब हकीकत देखो तो कुछ और होता है वो। तो ये ऐसा ही है जैसे तबलीग, वो सऊदीया के एक बहुत बड़े आलिम ने तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ फतवा दे दी, कब्र परस्त हैं। अब कब्र परस्त कहाँ है? सिर्फ किताबें देख के किसी ने उनके ख़िलाफ़ लिख दिया और कुछ सबूत पेश कर दिए। तो इसलिए हमें एक चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए कि जब तक किसी कौम को जाके ख़ुद ना देखें, ख़ुद हाल अहवाल ना सुने, उनके मशाइख और उलमा से ना मिलें, उस वक्त तक उनके बारे में कोई राय कायम ना करें। इसी वजह से हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जो इस वक्त आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम हैं, वो जब भी यहाँ आते हैं वो यहाँ के मुफ्ती आज़म शेख अहमद हमदान अल खलीली से मुलाकात करते हैं। हालांकि वो अहमद हमदान अल खलीली फ़िरक़ा इबाज़िया के एक इमाम समझे जाते हैं, लेकिन हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ना सिर्फ उनसे मुलाकात की है बल्कि उनको अप्रिशिएट भी किया है कि आपकी इस्लाम के लिए खिदमत भी हैं और आपने मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र में जोड़ भी पैदा किया है, तशद्दुद वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया। और वो जोड़ हमें नज़र आता है कि हम जब होते हैं तो ये हमें मुसल्ले पे आगे करते हैं नमाज के लिए कि आप नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन ये एक चीज़ देखते हैं कि इज़ार टखनों से ऊपर होना चाहिए, इमाम की दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर्दा भी है माशाअल्लाह। और यहाँ की मकामी औरत को, जो ओमान की असल मकामी ख़वातीन हैं, उनको बेपर्दगी की इजाज़त नहीं है, स्काफ वो उनके लिए ज़रूरी है। तो कल मुफ्ती आज़म जो हैं यहाँ के शेख अहमद हमदान अल खलीली, उन्होंने मेरी दोपहर को दावत की है खाने पर, और दुआ करें कि कोई अच्छी मुलाकात रहे हमारी उनसे। एक मुलाकात तो उनसे हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने वहीं पे हमें फिर दावत दी है कि आप हफ्ते वाले दिन ज़ोहराना हमारे साथ खाएं। तो आज है कौन सी फरवरी है? 28 फरवरी है 2019। अच्छा, एक बात ये भी समझना में कि एक है ओमान और एक है अम्मान। अम्मान जो है ना, ये उर्दून का एक शहर है अम्मान, और जहाँ हम हैं इस वक्त मस्कत में, ये ओमान है। ओमान मीम पे तशदीद नहीं है और ऐन पे पेश है, ओमान। तो अम्मान में और ओमान में फ़र्क करें। ये मैं भी पहले बड़ा कंफ्यूज होता था, अब यहाँ आके पता चला कि ये ओमान है, ओमान, उम्मान नहीं है, ओमान है। और जो अम्मान है वो है वहाँ का उर्दून का। और पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। 2 दिन से दिमाग पक रहा है, वो ये हो गया, फ़लाना हो गया। देखो, यहाँ मुझे बहुत सारे माशाल्लाह इंडियन भी मिले हैं, और दुनिया में और भी कई जगहों पर मैं गया हूँ, वहाँ इंडियन मिलते हैं माशाल्लाह। सब पाकिस्तानी आवाम से मोहब्बत करते हैं, इंडिया के, चाहे हिंदू हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों। मेजॉरिटी पाकिस्तानियों से नफ़रत नहीं करती, यानी पाकिस्तानी आवाम से। और ना ही पाकिस्तान की आवाम इंडिया के हिंदुओं से या वहाँ के मुसलमानों से नफ़रत करती है। आवाम का जो मैंने सर्वे किया है वो यही तासुर है। इतनी इज़्ज़त मिलती है यहाँ पे। हांगकांग गया था, वहाँ पर इतने, बैंकॉक में या इधर आपके ओमान में या यूएई में, जितने माशाल्लाह इंडियन मुसलमान हैं, ऐसे टूट के मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनके दिलों में ये फ़र्क ही नहीं है कि इंडिया का या पाकिस्तान का।
तो इन दोनों मुल्कों की आवाम में चंद लोगों को छोड़कर, वो तो हर जगह ही होते हैं फितना, मेजॉरिटी मैं समझता हूँ कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं तिजारती रवाबित रहें। हमारा कल्चर एक है, हमारी तहजीब एक है।